तावला हो रहा है कि मैंने घर जाना है। निकलो पैकमैन शॉवर इकट्ठे कर इकट्ठे मतलब है मतलब नहीं कि इकट्ठे एक ही बाथरूम दे ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਚ। हाँ तो जी पहली पिकअप तक पे पहुंच गए हम लोग। बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वो है अपेरेंटली। वो सड़क के ऊपर जाके आपको आगे करना है, फिर उसके बाद वहाँ से बैकअप करके आपको लेके आना है अंदर इस तरफ। ये तो बड़ी औखी चीज़ है, आपको ट्रैफिक रोकना है, सारा कुछ करना है। अजीबो गरीब किस्म का सेटअप है इनका। अब मैं चाह तो नहीं रहा था लेकिन मूसा भाई को मुझे उठाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे इतनी कंफ्यूजिंग जगह है कि समझ ही नहीं आ रही थी। लिखा हुआ डिलीवरीज वहाँ पे, पिकअप का कुछ लिखा ही नहीं है कि आप पिकअप कहाँ से करने लगे। तो वो बेचारा अब उठ के गया है वहाँ पे देखने के लिए कि अच्छा जी शायद उस तरफ है। तो अब वो आएगा तो पता लगेगा अच्छा क्या है। वैसे तो मैं बताया हुआ था कि जी लोड रेडी है। एक और बंदा है जहाँ से हमने थर्ड पिकअप जो था उसको मैंने फ़ोन किया था कि मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन फिर हमारी डिस्पैचर में कहती है कि नहीं आप एक काम करें, पहले ट्राई कर लें फर्स्ट वाले को, और अगर तो आप किसी वजह से नहीं कर सक रहे तो फिर थर्ड पे पहले चले जाना। अब यहाँ आ तो गए हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे पिकअप जल्दी होने वाली है, क्योंकि अगर तो जल्दी हो सकती तो अब तक तो हम लोडिंग करा रहे होते। बहरहाल फर्स्ट पिकअप पे पहुँच गए हैं। अब थर्ड वाले को मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि भाई तू 8 बजे तक रुक सकता है कि नहीं, क्योंकि वो 6:30-7 बजे तक 11 था। देखो अब 8 बजे मानता है कि नहीं मानता, और अगर नहीं मानेगा तो फिर हम वो सुबह ही हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज़ नो चांस कि ये 1 घंटे से पहले हमें फ़ारग कर दें। और इस टाइम पे हो रहा है अभी 6:45 टाइम है। हाँ नहीं मुश्किल है, तो ये फिर कल सुबह ही होगा। और यहाँ आगे पीछे कहाँ लगाना है ट्रक रात भर के लिए मुझे नहीं आइडिया। मूसा भाई आएंगे तो पता लगेगा क्या बन रहा है। A few moments later. 4 नंबर पे लगाना है भाई, 4 नंबर पे लगाना है। सही है, चलो उधर लगाएं भाई। 5 मिनट के अंदर अंदर लोडिंग हुई है। 5 मिनट के अंदर अंदर अगले बंदे ने लोड किया, क्योंकि वो तावला हो रहा है कि मैंने घर जाना है। जल्दी जल्दी से लोड किया। मूसा भाई अब दरवाजे बंद कर रहे हैं और उन्होंने जैसे ही आके बैठना मैंने दौड़ा देना अपनी पहली लोकेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे 8 बजे से पहले पहले पहुँचना है। इस टाइम पे 7:26 हो रहे हैं। जगह ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वो थोड़ा ज़रा ट्रिकी है, क्योंकि अंदर से घूम के फिर आओ, फिर उसके बाद जाके वहाँ पे लगाओ, ज़रा ट्रिकी हो जाता है। निकलो पैकमैन पढ़ो तुसी तो सकी है पैकमैन भाई दौरे लगी हुई है इस वक्त। 3 पिकमा ने टोटल 7:30 रन है। अब हम आए हैं तीसरी पिकअप की है। जल्दी जल्दी में पहली पे चेक इन करवा लिया हुआ है, अब पहली पे जा रहे हैं। उन्होंने वो 8 बजे बंद करनी है। टाइम हो गया है 7:27। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, समझे हो। 1 hour later. टेक्निकली जो फर्स्ट पिकअप थी वो भी अब तकरीबन हो ही गई है। बस अब पेपर वर्क के लिए मूसा भाई अंदर गए हैं, वो पेपर वर्क पकड़ के तो वो आते हैं तो फिर हम थर्ड लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। वो खुले में तकरीबन 9:30 बजे तक। अभी हो रहे हैं 8:25। बड़ी औखी जगह पे आ रही है बैक थी। यहाँ पे देखो ज़रा आपको समझ आएगी। ये मेन रोड है और मेन रोड पे आपको जाके तो बैक करना है। ऊपर से कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक आ रहा है भाई, कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक है, आप रोक ही नहीं सकते। वो तो अच्छा हुआ कि मूसा भाई साथ थे, नहीं तो अगर साथ ना होते तो इन लोगों ने तो अजाब बना रहा था, क्योंकि ट्रैफिक रुक ही नहीं रहा। वो देख भी रहे हैं कि बंदा ट्रक जो है वो बैक कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब अगली लोकेशन पे जाना है। तकरीबन यहाँ से वो है रफली 2.5 मील। 2.5 मील में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद जाके हम लोग अपनी लास्ट लोडिंग जो है वो करा के तो फिर निकल जाएंगे वापस कनाडा की तरफ। मूसा भाई की हिम्मत है भाई, जाग रहे हैं। अभी तक बीच में सो गए थे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 5 घंटे तो 5 घंटे तो नहीं कह सकता, 4 घंटे सोए हैं। कोशिश ये करूँगा पूरा उनको टाइम दूँ ताकि वो आराम से अपनी नींद ज़रा पूरी कर लें। हम देखो यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं। यहाँ लगा मेरी ब्रेक भी पूरी हो गई। The next day.
लो भाई पिकअप हमारी हो गई थी रात को मेरा ख्याल है कनेडियन टाइम पे तकरीबन उस टाइम 3 बज रहे थे और फिर वहाँ से निकाल के जितना आगे तक खींच सकते थे खींचा। मैं एक्चुअली आगे जाने का सोच रहा था लेकिन अपने मुसव्वर भाई जान इनकी नींद पूरी होगी और कहते हैं जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुसी बह जाओ मैं करना। फिर कोई नहीं, फिर उधर शिफ्ट चेंज की। शिफ्ट चेंज करने के बाद अभी हम लोग इस टाइम पे फ्लैग स्टाफ से थोड़ा सा आगे गैलप से ज़रा पीछे एरिज़ोना में, और अभी यहाँ पे फिर शिफ्ट चेंज हो रही है और अब मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट करके कनाडा की तरफ जाऊँगा। इस टाइम पे हम I-40 पे हैं, जिसका अभी सोच रहे हैं कि यार बड़ा लंबा रूट ले लिया। मुकदा ही नहीं भाई, हूँ इन्नी देर हो गई हाले तक असी एरिज़ोना च फसे हैं। एडी मैं अपने वालों 30 ला के आया ते हाले तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਵ ਵਾਲਾ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਵ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਣੇ, ਫਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਾ मतलब ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ गलत ही गल बना के बैठ जाओ बाद च। चलो मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, फिर आप लोगों से रास्ते में मिलते हैं। यही है वो आदमी। हाँ लो भाई हमारी आखिरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम पे हम लोग वार्डम मिशिगन ही है, हाँ मिशिगन ही है। बेसिकली 6 मील दूर हैं बॉर्डर से, सार्निया पोर्ट ह्यूरॉन। अब वहाँ पे रश काफ़ी लगा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने पीछे देखा ही है। आखिरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है इन भाई साहब की, चमक रहे हैं, मुँह हाथ धो के ना बंदा चमक रहा है। तो बस अब ये है कि यहाँ से निकलेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उसके बाद कनाडा में दाखिल हो जाएंगे। Many unbearable hours later. लो जी ये ट्रिप भी ख़त्म हो गया। ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बेशक मैं हूँ लेकिन मेरी शिफ्ट नहीं थी, मूसा भाई की शिफ्ट थी। उन्होंने यहाँ पे आना था और फिर यहाँ आके ट्रेलर ड्रॉप करना था, ट्रक ड्रॉप करना था, फिर हम लोगों ने घर चले जाना था। अचानक से उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि हाँ जी हम कैम्ब्रिज आ गए हैं और वो जा रहे हैं। Hold up, wait a minute, something ain't right. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपनी शिफ्ट में कैम्ब्रिज में खुद उतर जाएंगे और मुझे जो कि पूरी अभी एक शिफ्ट लगा के आया है उसको घंटे के सोने के बाद उठा के कहेंगे चलो अभी तुम ले जाओ। बहरहाल कोई नहीं, यहाँ पे पहुँच गया हूँ एक्चुअली, वो तो अब तक घर पे पहुँच गए होंगे। बस अब अपना सामान पैक करना है और उसके बाद यहाँ से मैंने निकल जाना है। बस एक काम रह गया छोटा सा, वो है बुक को मैंने अभी ऑफ ड्यूटी करना है, तो यहाँ पे जाएंगे। यस दैट्स फाइन, हो जा यस। अब मैं अमेरिका में था ना तो उसकी वजह से उन कंडीशंस पे चल रहा था जो 70 आवर्स और 8 डेज़ का साइकिल, अब उसने चेंज किया कैनेडियन उसके ऊपर। मैं अभी स्लीपर बर्थ में हूँ तो मुझे अपने आप को चेंज करना है, ऑफ ड्यूटी डालना है और उसके बाद अपने आप को मुझे लॉग आउट करना है। यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ ड्यूटी और ये लो जी ऑफ ड्यूटी हो गए। बस अब सामान पैक करेंगे, घर जाएंगे और आपसे मिलेंगे फिर अब अगले ट्रिप पे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब ठीक रहेगा।